अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक तो बिलावल साहब का जो कल की तकरीर है और दूसरी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का जो आप कोड कर रहे हैं। इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ सिस्टम लपेटे जाने की सी कोई सिचुएशन बन गई है ना करें राजा साहब। तो क्या मतलब है कि ये आखिरी मौका है सियासतदानों के बाद, बिलावल ने कल कहा ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है। व्हाट डज इट मीन कि आखिरी मौके से क्या मतलब है? कि वो कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाएं सभी। अच्छा, वो नहीं होते तो फिर क्या होगा? तो फिर उन्होंने दूसरा भी उसी के अंदर जवाब भी दिया उसी तकरीर के अंदर कि फिर जमहूरियत लपेट के हम अपनी नून लीग वाले तरीके से हम आएंगे। तो नून लीग का तरीका, अब ये नून लीग को चाहिए जवाब दे के हमको गैर जमहूरी तरीके से आते हैं। यानी उन्होंने कहा फिर हम अक्सरियत से वो करके फिर हम करवा लेना हमने ये काम। एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि फिर जो बात हो रही है ना कि फलां की बेटी अगवा हो गई, फलां का बेटा अगवा हो गया, फलां सेनेटर उठाया गया, फलां का एमएनए उठाया गया, फिर हम वो ये करेंगे। तो फिर बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई ना, आपकी असल इंटेंशन तो सामने आ गई कि आप जमहूरियत पे तो यकीन नहीं रखते, आप तो ताकत पे यकीन रखते हैं। मुझे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की रूह पे वो तरस आ रहा है कि वो जन्नत में क्या महसूस कर रहे होंगे कि जिस चीज़ के लिए वो जंग करते रहे, आज उनका नवासा उस जंग में उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हो गया जाके कि मैं सब, नहीं तो फिर हम यूँ कर देंगे, नहीं तो हम बंदे अगवा कर लेंगे, नहीं तो हम नून लीग के साथ मिलकर ज़बरदस्ती कर लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरी कैलकुलेशन है, ये आईनी तरमीम जो है ना, ये शहबाज हुकूमत के गले का फंदा बन गई है। अगर ये नाकाम हुई तो शहबाज हुकूमत नहीं रहेगी, अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो शहबाज हुकूमत नहीं रहेगी। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा, आपने चूँकि हुकूमत की बात की है तो फिर मैं हुकूमती बंदों की तरफ ही चलता हूँ। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं कौसर काज़मी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं लाए, क्योंकि लास्ट टाइम आप एक शो में स्टूडियो में गए थे तो बड़ा हंगामा हो गया था। ये कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम होगी तो फिर हंगामा होगा, फिर हुकूमत चली जाएगी आपकी। देखें चौधरी साहब, बड़े अरसे बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए। मैं आपको याद कराऊं, माजी करीब में, बहुत ज्यादा दूर ना जाएं, बिल्कुल करीब ऐसे मामलात में सख्तियां होती थी। आईनी तरमीम नहीं, बाकी दीगर मामलात भी देख लें, पार्लियामान के अंदर एक शख्स बैठा होता था, ठीक है जी, और वो शख्स अपने डंडे के जोर पे किसी से भी कुछ भी मंजूर कराने का हुनर रखता था। ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि हमारे पास कोई ऐसा आसरा नहीं है, कोई ऐसी नादीदा कुव्वत नहीं है, कोई ना नजर आने वाली मखलूक नहीं है पार्लियामान में जो कि हमारा काम आसान कर सके। हमारे पास एक ही तरीका है कि बात करनी है, हम कर रहे हैं। देखें, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं बरमला एक और, पता नहीं आपके पास ये तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात की है आपने, नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हैं जी, हर लिहाज से नंबर हमारे पास पूरे हैं। हम तमाम जमातों का चौधरी साहब इत्तेफाक चाहते हैं, एक जमहूरी अमल है, सारे राजी हों। रात तक पीटीआई राजी थी, मसवदा देखा गया, मसवदे पे इत्तेफाक किया गया, फिर वो अपने लीडर के पास जाते हैं, वहां पे क्या बात होती है अब देखें वो क्या वहां से लेकर निकले। उन्होंने कह दिया अमानत है हमारे पास, जब साथियों ने सवाल किया, जब वो डयाला नहीं, ये खबर तो पहले जरा वेरीफाई करें काज़मी साहब। ये आपने कहा कि पीटीआई रात को एग्री थी मसवदे पे? बिल्कुल, मसवदे पे बिल्कुल इत्तेफाक था जी उनका। जब मसवदा उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने इत्तेफाक किया उस पर कोई उनको हैंकी फैंकी वाली कोई बात नहीं थी, जिस तरह अमूमन वो कर देते हैं जी, ऐसा कर दें तो हम यूं करेंगे। वो उनको बिल्कुल काबिल कबूल था, उनको मंजूर था। इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है फरोख। अब अगर हम एक आईनी अदालत का कयाम चाहते थे जिस पे बाकी कई अफराद राजी नहीं है, उस पर बातचीत हो सकती है, उस पर तब्दीलियां हो सकती हैं और हुई भी हैं। अब एक लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं सियासी नोयत के, 5 रुकनी बेंच बनता है, कोई 3 रुकनी बेंच बनता है, फिर फुल बेंच बनते हैं और फिर उन केसेस को तूल दिया जाता है। नुकसान किसका होता है? जो हजारों की तादाद में कहते हैं जी 900 कुछ इतने तो केसेस हैं, उनके लिए आईनी अदालत बनाने की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह का जो चीजें थी, ये तो हर लिहाज से अवाम की फलाह के लिए, अवाम की आसानी के लिए पीएमएलएन एक कदम उठा रही है, जिसको इन्होंने एक शख्स की तरफ, एक शख्सियत है जिसका नाम लेके बार कहा गया कि नून ये चाहती है कि किसी तरीके से उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो बाखुदा ऐसा कोई, आप काजी साहब की बात कर रहे हैं ना, काजी साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, काजी साहब की फर्क तो वो तो जा रहे हैं, कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि
तो आप बिल्कुल जा रहे हैं। अब ये मैं यही कह रहा हूं ना, बहुतान तराजी की सियासत होती है जोई साहब, सिर्फ इल्जाम लगाए जाते हैं, उसमें जो अवामी फलाह का जो अंसर होता है उसको हमेशा भूल दिया जाता है और इल्जामों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसमें अगर कोई अवाम की फलाह है, एक आईनी अदालत है, एक दो मुख्तलिफ चीजें हैं, उसमें अगर हम कर रहे हैं तो उसमें किसी को एतराज कैसा है यार? उसमें तो मेरे ख्याल में एतराज नहीं बनता किसी का कि आप ऐसे ना करें और आप वैसे ना करें, खुल के बात करें ना। बाकी जो जमहूरी तरीके हमने वही अपनाया है, कोई हम पे इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, वैसे एक बात काज़मी साहब, आप पंजाब हुकूमत के चूंकि तर्जुमान है, कल मैंने मंदू खेल साहब को लिया था अपने प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये फरमाया, जब मैंने उनसे पूछा कि लोगों की अगर किसी की बेटा बेटी बीवी अगवा हो रही है और ये मामला चले, तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किसी की ऐसी कोई जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह कोई काम करें। तो आप पंजाब वालों से पूछें, तो एक तो ये कि भाई जो वाक़यात पंजाब में होते हैं, या चलें इस्लामाबाद की तो एक टेरिटरी डिफरेंट है, तो एक तो ये कि ये वाक़यात तो हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे, या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अफवाहें हैं कि किसी का बेटा किसी की बेगम कोई नहीं, ये खुद ही चले जाते हैं, कहीं पे गायब हो जाते हैं एकदम। और मेंगल साहब ने भी आके ऑन रिकॉर्ड कहा ना कि पहले हमारे गुमशुदा अरकान को बाजियाब करवाएं, फिर आनी तरमीम पे बात करते हैं। चौधरी साहब देखें, आज तक जितने भी अभी के जो इल्जामात हैं, पिछले 2, 3, 4, 5 हफ्ते पीछे चले जाएं, 2 महीने पीछे चले जाएं, इल्जामात का कोई सर पैर नहीं था। वो जी कोई बंदा अगवा हो गया, कोई खातून अगवा हो गई और फिर किसी पैर वो वापस आ गई घर, किसने अगवा किया जी, वो वीगो डाले, एक तो वीगो डाला इन्होंने मशहूर कर दिया जी। अब चाहे रक्शे पे बैठ के कोई चला जाए, तो जब घर वाले इत्तला देते हैं तो वीगो डाले की बात आ जाती है। तो इस तरह की अफवाहें, आप हालिया वाकया देख लेना पंजाब में, पंजाब में ये बारहा फरोख्त इल्जामात क्यों लगाते हैं? पंजाब की खातून वजीर आला ने तारीख बदल के रख दी है पंजाब के अंदर। पंजाब में आए दिन अवामी फलाह और बहबूद के मंसूबे सिर्फ ऐलान नहीं किया जा रहा फरोख्त, बाकायदा तौर पर उनका आगाज हो चुका है। आपको मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद यही टॉपिक शुरू हो जाए प्रोग्राम का। नहीं, इसलिए ना गिनवाइएगा, मुझे अब आईनी तरमीम पे मैं नहीं करवा रहा, हाँ। मैं नहीं करवा रहा, मौजू और है। लेकिन अगर मैं यही अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इनका तमाम मरकज की तरफ ये तनकीद बहुत कम करते हैं। इनकी सारी तनकीद इल्जामात पंजाब की तरफ है, क्योंकि पंजाब में जो काम है बाकी सूबे अपने जो बुज़राए आला हैं उनसे सवाल करेंगे कि आप उस खातून वज़ीर आला की तकलीफ क्यों नहीं करते, आपको तो उसका मुकल्लद होना चाहिए। देखें वो उसका, हमारी कोई इंतशारी सियासत नहीं है। चलें आपका पॉइंट आ गया शाह जी, की तरफ है ना, हम किसी को उठा रहे हैं ना किसी को गायब करवा रहे हैं। ठीक है राजा साहब, ये क्या है हुकूमत नेक नीति के साथ ये जो लाखों केसेस लगे थे उनको ख़त्म करवाने के लिए, लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे मिले, उसके लिए आईनी अदालत, तरामीम, ये सब कुछ चल रहे हैं। जैसा शाहजी ने भी बात यह कि एक मरीज़ हो और वो कार्डिक पेशेंट भी हो, असाबी भी हो, शुगर भी हो, आप उसकी उंगली पे सनीप्लास बांध के कहें देखें जी हमने इलाज कर दिया। और भाई इलाज 24 करोड़ लोगों के मसाइल का करें ना। नीचे कचहरियों में, जजियों में, छोटी अदालतों में जिस तरह लोग मर जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ बढ़ाए ना फिर जज, उनके लिए कोई स्पेशल काम करें ना। आप ऊपर बैठे हुए अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। काजी साहब, मैंने सारी बात सुनी थी और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं स्टूडियो में आप मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं बड़ा महफूज तसव्वुर कर रहा हूँ खुद को। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जैसे मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के आपकी बात सुनी, आप भी दिल पे मेरी मोहब्बत का फूल रख के मेरी बात सुने। तो बात ये है जी, बात ये है कि आप उन लोगों के लिए करें, बनाए फिर अदालतें ना। अपने आपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए आईनी अदालतों को आपको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, लाइन नीचे की अदालतों को ठीक करें, दें लोगों को इंसाफ। ये मुल्क 24 करोड़ लोगों के लिए बना है, किसी शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं बना हुआ। 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। और दूसरी बात ये, काज़मी साहब जो फरमा रहे हैं कि हमें तो किसी नादीदा कुव्वत की हिमायत हासिल नहीं है। ओ भाई, आप ही तो उसामा बिन लादेन से पैसे लेके अदम एतमाद लाते थे, आप ही तो IGI से पैसे लेके अदम एतमाद लाते थे, आप ही तो छांगा मांगा में अरकान असेंबली को उठा के अगवा करते थे। आपको नहीं फैसिलिटी मिल रही तो फिर किसको है? और अभी ये जो लोग अगवा हो रहे हैं, क्या चकजई जो कह रहे हैं वो झूठ है। वो जो उनका रुकन एक डायलिसिस पे और उसका बेटा अगवा हो गया, झूठ है क्या? वो खातून जो है जो नहीं मिल रही, वो झूठ है क्या? वो ये डॉक्टर जरका जो कह रही थी कि मेरा बेटा, उनका वीडियो पैगाम आया कि वो गायब है, झूठ है? इस लेवल के लोग झूठ बोलेंगे? मैं देखे, बात सुने, मैं पाकिस्तान के अंदर इस बात पे यकीन रखता हूं कि अल्लाह करे कि जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के नाम पे आप जो कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं,
ये कौन से, क्या क़यामत आ जाएगी अगर आज जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस हो जाएंगे? क्या क़यामत आ जाएगी कि अगर ये अदालतें ऐसी काम करेंगी? क्यों आप या आफरीदी के को पीछे हैं कि जी हमने इनको बनाना है? जस्टिस मंसूर से क्या खौफ है आपको? अभी हुकूमत ने तो नहीं कहा कि काज़मी साहब बता रहा हूँ, ये हुकूमती मंसूबा कोई आप चीफ जस्टिस फाइनल कर चुके मैं हैं? आपको पहले बता रहा हूँ कि या अफरीदी के पीछे खड़े होंगे सारे। आप कल परसों देख लीजिएगा, आपको समझ सर मुझे नहीं लगता मैंने कहा एक मुवक्किलीन का दौर होता था कि मुवक्किल खबर दे देते थे और उनके जरिए ज़राए कोर्ट करके खबरें दे दी जाती थी। अभी आप ये फर्क जो बार बार ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना जी, अगवा किया जा रहा है और इस तरह के कोई मामलात है, आप यकीन करें कि अरकान पार्लिमान है, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, अवाम की वो नुमाइंदगी करते हैं। एक जमहूरी प्रोसेस चल रहा है जिसको हर लिहाज से हमने कायम दायम रखने की कोशिश की है। इल्जामात बहुतान अपनी जगह,